उसको नमस्कार, मैं राजू शर्मा जिला सांबा से। इस वक्त हम गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल डिग्री कॉलेज हीरानगर में हैं और इस कॉलेज में आज एक अवेयरनेस जो कार्यक्रम रखा गया जिसमें बच्चों को उनके फ्यूचर के प्लान के बारे में जागरूक किया गया। और जैसे ही वह अपना कॉलेज का जो समय है वो पूरा करके अब आगे के लिए जाएंगे तो उनको किस तरह से अपने फ्यूचर की तैयारियां जो करनी है उस पर उनको ब्रीफ किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम प्रज्ञा खन्ना जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे जो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और इस कार्यक्रम का अहम जो मुद्दा है वो बच्चों को लेकर किस तरह से ये उनको आगे फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। सबसे मैडम पहले तो आपका स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। धन्यवाद जी। अब जिस तरह से आपने जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, इससे पहले भी आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम जो रखे हैं और आगे भी आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमें जहाँ पे आपके कुछ स्टाफ ने बताया है, तो आज का जो मेन कार्यक्रम है इसका मेन मोटो क्या है? आज का जो प्रोग्राम है हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें हमने 6 सेमेस्टर के अपने जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो अब कुछ महीनों के बाद रिजल्ट निकलेगा, एग्जाम्स होंगे और ये ग्रेजुएट्स होके मार्केट में पहुंचने वाले हैं, स्पेशली इनको टारगेट किया है। इसमें हमने मिस्टर विशाल ठाकुर हैं जकेडी के जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उसके फैकल्टी मेंबर हैं जिनको इनवाइट किया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सीड किया और आज हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आ गए। ये इनको आज कोई जितना बच्चा है हमारे पास 350 के करीब बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ये अपना किस किस्म से आज स्टार्टअप की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, इंक्यूबेशन की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट की। सो अपना क्या एंटरप्राइज खोल सकते हैं, अपने पाँव पे खुद खड़े कैसे हो सकते हैं। कुछ बच्चे लाजमी है कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए जाएंगे, कुछ और जगहों पर जाएंगे, पर कुछ बच्चा होता है जो अपना सेटल हो जाना चाहता है, अपने पाँव पर खड़ा होकर अर्निंग करना शुरू कर देना चाहता है। तो वो किस किस्म से गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स अवेलेबल हैं, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरह से फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, इन सब बातों के लिए उनको जागरूक करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा कोई 3 फेजेस में होगा, जिसमें आज हम कह रही है कि 350 बच्चे को एड्रेस करेंगे। उसमें से उनको पिक करेंगे on the choice of the students, the ones who would want to continue with this. Some 25 to 30 students will be picked up. उन 25 से 30 स्टूडेंट्स को ये सिमुलेशन वर्कशॉप देंगे जिसमें उनको फर्दर गाइडेंस दी जाएगी इस एस्पेक्ट के ऊपर और फिर उनको इसके आगे कपल्ड विद फील्ड ट्रिप्स डिफरेंट छोटे एंटरप्राइजेस में ले जाया जाएगा, जहां की ऑलरेडी जो यंग जनरेशन के यंगस्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी एंटरप्राइजेस ऐसे स्टार्ट कर रखे हैं, ऐसे वेंचर्स खोल रखे हैं, उनसे इंट्रोडक्शन कराई जाएगी 1 to 1, उनसे समझाया जाएगा, बताया जाएगा हाउ दिस पर्सन हैज टेकन अप दिस वेंचर एंड हाउ ही हैज गॉन अबाउट दिस थिंग, सो दैट दे मे गेट इंस्पायर्ड आल्सो एंड गेट द नॉलेज आल्सो ऑन दिस एस्पेक्ट। और फिर वी आर हैंड होल्डिंग देम। उसके बाद तीसरी में इनको पिक करके जकेडी माइट बी टेकिंग देम टू देयर ओन इंस्टीट्यूट टू ट्रेन देम फर्दर ऑन। दी स्टूडेंट्स जो कि वाकई में अपने ऑप्शंस चूज कर लेंगे और कुछ सिलेक्ट करना चाहेंगे, उसके बाद उनको सपोर्ट के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ JNK को, हायर एजुकेशन को, ये एक छोटा सा यहाँ पर स्किल सेंटर खोलने का भी प्लान है अपना। एक इंक्यूबेशन हब ना भी बना पाए, हम छोटा कॉलेज है तो हम स्पोक बना लेंगे, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ अपने आप को कोलैबोरेट कर लेंगे। सो इस तरह के स्कीम्स हमारे मन में भी चल रही हैं, जिसको लेकर के आज ये पहला इनिशिएटिव, ये पहला स्टेप लिया गया है जिसमें ये बच्चों को आज एड्रेस कर रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये कोई सरकारी ऑर्डर है जहाँ कि सिर्फ आपने अपनी तरफ से बच्चों को? जी नहीं, ऑर्डर्स भी हैं और ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आज जब बच्चा आपका कोई भी एक डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो वो नेसेसरी नहीं होता कि वी लुक अपॉन द गवर्नमेंट टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट। और आज कितना कॉरपोरेट सेक्टर कितना वाइड हो गया है और कितने छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, ग्राम उद्योग से लेकर के आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक, बच्चों को अवेयर करना कि दुनिया में है क्या, चल क्या रहा है। जब बच्चा आज आपका पढ़ लिख करके मार्केट में पहुंचता है तो उसको एक जनरल अवेयरनेस, उसके बाद उसके पास ऑप्शंस हैं, वो चूज कर सके। सो स्किल जो है आप
आपके पास कितना आज हैंडीक्राफ्ट, हमारा सब कुछ हम भूलते जा रहे हैं वो सब चीज़ें, जिसकी कि आज मार्केट वैल्यू इन कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी ले लीजिए या कोई भी लोकल हैंडीक्राफ्ट कुछ भी ले लीजिए, जिसका आज खत्म होता जा रहा है क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है हम छोड़ते जा रहे हैं उस चीज़ को। तो जिस चीज़ को पकड़ना वापस, उस स्किल को दोबारा पकड़ के उस वेंचर को, लोकल आर्टिसंस को भी इनकरेज करना, और उनकी जो अगर किसी भी जगह पे कोई खाने पीने का ही चीज़ बन रही है तो उसकी प्रॉपर शेल्फ लाइफ है, या आपके हमारे कैंपस में इतने सारे मैंगो ट्रीज हैं, कितना आम लगता है, तो उसका कोई जुडिशियस यूज़ अगर पिकलिंग कर दिया जाए, उसका जैम्स बना दिए जाएं या जूसेस बना दिए जाएं और उसकी मार्केटिंग करा दिए जाए, तो ये जो स्किल स्टार्टअप है ये बच्चे को रेवेन्यू भी जनरेट करता है, कॉलेज को भी रेवेन्यू जनरेट करेगा, और एक मार्केट वैल्यू एनहांस करने का, और एक इंक्यूबेशन सेल। इंक्यूबेशन का यही मतलब होता है, हम रिकग्निशन ही नहीं देते अपने लोकल आर्टिसंस को। कोई बहुत अच्छी करता है कार्विंग, वुड कार्विंग करता है, कोई बहुत अच्छा मूर्तिकार है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, उनके पास प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फंडिंग देती है, गवर्नमेंट ऑफ JNK भी बड़ी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करती है जिनसे इनको आगे उभारा जाए और इससे ये पैसा भी अर्न कर सके। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक तो बच्चे पढ़ लिख के ऑलरेडी बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतनी रही नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए जी इन बच्चों को एक सही दिशा दिखाने पर? सर, चैलेंज तो मैं इसको नहीं कहती, क्योंकि हम टीचर्स हैं, हमारा तो ये फर्ज है और हमारी ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को सही राह दिखानी, जो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। एक मॉरल वैल्यूज, इथिक्स कपल्ड विद देयर प्रॉपर एजुकेशन इनिशिएटिव्स, इम्परेटिव्स। देखिए, अब हमारे यहाँ पर NAC की इंस्पेक्शन आने वाली है 2 महीने में, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसमें कि 5 इयर्स का एक फ्रीक्वेंसी पीरियड रहता है। क्वालिटी एजुकेशन इज द मेन फोकस ऑफ एनी ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस राइट एट द मोमेंट। हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अब इस कॉलेज की अगर मैं अपने हीरानगर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बात करूं, तो हमारे पास भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, ऑलरेडी स्टाफ है जो ऑलरेडी स्किल्ड है। एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको एक तरतीब में लाने की ज़रूरत है। और हमारा बच्चा अगर इतने सारे वेंचर, उसके पास तो समय नहीं रहता, इतने सारे NSS है हमारे पास, NCC में हैं बच्चे हमारे, स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में इतना एक्सेल कर रहे हैं, उसके बाद हम इनको वर्कशॉप्स करा रहे हैं, फील्ड ट्रिप्स करा रहे हैं। इन बच्चों के पास तो इतना इन्वॉल्वमेंट है इन चीज़ों, ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम देखें और अपने बच्चों को सही राह, सही दिशा। और हम लोग ये एवरी डे इज़ सेलिब्रेटेड विच एवर नेशनली इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड डे। सो मतलब मकसद यही होता है कि बच्चों को अवेयर करना कि दुनिया भर में चल क्या रहा है। हम ये ना सोचे कि हम एक छोटे कस्बे में, एक छोटे शहर में बैठे हैं, आज ग्लोबल वर्ल्ड है, आज हर कुछ आपके पाम टॉप पे है। सो इन ऑर्डर टू मेक देम अवेयर एंड ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू देयर टेबल एंड मेकिंग देम अवेयर, और इनको पढ़ाना, सिखाना, बनाना, संवारना, यही हमारा मकसद है। और इसमें हम एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से एक अध्यापक का जो फर्ज होता है वो तो आप निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इसमें थोड़ी इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, पेरेंट्स और टीचर्स और कॉलेज, दिस हैज़ टू वर्क हैंड इन हैंड। सोसाइटी इन जनरल, जब से मैंने ज्वाइन किया, एक मुझे 5 दिन हो गया ज्वाइन किए हुए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोकल कम्युनिटी से रब्ता कायम करूँ। मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ कॉलेज में, आए मुझसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि ये कला एक इंसान का ओनस नहीं होता, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकेला इंसान कुछ भी नहीं। ये एक जॉइंट वेंचर होता है जिसमें कोऑपरेशन चाहिए रहता है आपको, सोसाइटी का भी, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी। एक बच्चे की जिंदगी बनाने में सबका सहयोग होता है। सो हम मिलजुल के ही इस चीज को करते हैं। अभी हम शॉर्टली एक पेरेंट टीचर मीट भी करेंगे, जिसमें कि हम पेरेंट्स को भी अवेयर करेंगे कि आपके बच्चे को, बच्चा आज हमारा स्टेक होल्डर है, वो अगर कॉलेज में आ रहा है सीखने, वो भी जानना चाहता है कि कॉलेज मुझे क्या देने वाला है, जो मुझे कल को क्या बेनिफिट देगा। सो बच्चा भी हमारी तरफ बड़ी उम्मीद की निगाह से देखता है। तो हम बच्चों को तो अवेयर करते ही जाते हैं, लेकिन हम ये भी अपनी ड्यूटी समझते हैं कि उनके पेरेंट्स के साथ भी, कि क्या वो सेटिस्फाइड है, हम उनको जो दे पा रहे हैं, जैसे उनका बच्चा पढ़ रहा है, क्या वो उसकी परफॉर्मेंस से, उसकी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड है, या वो कॉलेज से और कुछ क्या खास उम्मीद रखते हैं।
ऐसा हम स्टूडेंट फीडबैक भी लेते हैं कि टीचर्स जो तमाम उनको पढ़ा रहे हैं हर सब्जेक्ट में, तो एक फ्रीक्वेंसी में हम स्टूडेंट से फीडबैक भी लेते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल रहता है कि हर बच्चे को अपने टीचर का असेसमेंट करके देना है। तो अगर टीचर के अंदर कोई फिर कमी पेशियां होती है उसको असेस किया जाता है, वो दूर किया जाता है कि बच्चे के ट्यून से, क्योंकि जो अब आप अगर कंज्यूमर हैं, आप किसी जगह जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट जो चाहिए वो आपकी इच्छा का नहीं मिलेगा, तो आप वो है कि क्वालिटी एक्रेडिटेशन, आपका कॉलेज का जो ग्रेडिंग आएगा, ग्रेडिंग का यही मकसद है कि आप अपना बच्चा जब किसी इंस्टीट्यूशन में डालते हैं तो हम वेबसाइट चेक करते हैं कि कितना बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, फैसिलिटी क्या क्या है इनके पास, कोर्सेज क्या क्या है इनके पास, कहाँ तक एक्सेल कर चुका है इंस्टीट्यूशन, तो हम अपना बच्चा को वहाँ सेफ समझते हैं भेजने का। तो मेरा यही मकसद है कि इस इंस्टीट्यूशन में इतना अच्छा ग्रेड आ जाए या जैसा इसको क्वालिटी इसकी इन्हांस कर दी जाए कि इस एरिया का बच्चा बाहर के इंस्टीट्यूशंस की तरफ ना देखे, वो हीरानगर में पढ़ने से प्राइड महसूस करे, गर्व महसूस करे। अब लोकल, अब जो जितने भी हीरानगर के आसपास के गांव हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं आखिर में? देखें, गांव के बच्चे, संदेश मेरा कॉमन रहता है, बच्चा कहीं का भी हो, बच्चे के लिए तो यही है कि जो भी आप काम कर रहे हो, आज देखें ज़माना वो है कि इसमें डिग्रीज विग्रीज का कोई लेना देना नहीं। वॉट एवर यू आर डूइंग यू शुड पुट योर माइंड एंड सोल इनटू इट। जो मन से, दिल से, दिलो जान से जो काम किया जाता है, आज वो टाइम्स जा रहे हैं अगर आपको गार्डनिंग अच्छे से आती है, यू कैन बिकम अ गुड गार्डनर एंड अर्न मिलियंस ऑफ रुपीज। लैंडस्केपिस्ट बन जाते हैं। किसी को खाना पकाना अच्छा आता है तो आप जानते ही हैं कि आज कितना फील्ड बन चुका है उस चीज का। सो ऐसा कुछ नहीं है, जिस भी फील्ड में किसी बच्चे को इंटरेस्ट है, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप का भी मतलब यही है। जरूरी नहीं कि हर बच्चे ने साइंस ही पढ़ना चाहिए, उसका एप्टीट्यूड है या उसकी तरफ इंटरेस्ट है या नहीं है। सो यही मेरा संदेश है कि बच्चों, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, म्यूजिक पर परसू करना चाहते हो, खेल कूद की तरफ ध्यान ज्यादा है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, सो फिजिकल एजुकेशन करें। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके पास तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जे&के में जो हर तरह की आपको क्वालिफिकेशन और ये सब प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से अडेप्ट हैं। सो अपनी मनपसंद का फील्ड चुने, क्योंकि उसमें एक्सेल करने के आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। धन्यवाद। हर चीज में आज स्कोप है और आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। धन्यवाद। जिस तरह से हमने गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल कॉलेज हीरानगर की प्रिंसिपल प्रज्ञा खन्ना जी से बात की, काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने कही है। कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है कि हर शख्स जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढता है वो इतनी पॉसिबल नहीं है, और हर बच्चे को अपना जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहिए। अगर कोई भी उसमें कोई कला है, उस कला को निखार कर सामने लाने। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये बच्चों के फ्यूचर को लेकर कितनी सक्रिय है, और समय समय पर ऐसे अवेयरनेस कैंप, पेरेंट्स के साथ मीटिंग और भी अन्य जो एक्टिविटियां हैं उनको जी जारी रखेंगी। बहुत ही अच्छा लगा हमें इनसे बात करके, खासकर ये उन बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक हैं, और जो भी इस वीडियो को ये देखें वह जरूर इनसे मिले और इनसे संपर्क करें कि अपने बच्चों को किस तरह से आगे ले जाना है, किस तरह से उनका फ्यूचर जो संभालना है। बाकी आप इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें कि क्या इनका जो कहना है सही है या गलत है। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक स्टार समाचार।